जो मनुस्मृति जो लिखी गई थी, वो मनुस्मृति इसलिए लिखी गई थी क्योंकि जब आर्य लोग जो थे, जो विदेशी थे, जब ये विदेशी जो यूरेशियन ब्राह्मण जब ये भारत आए, तो ये अपने साथ जितने भी आक्रमणकारी या जो लोग आते हैं दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो महिलाओं को नहीं लेके आते। तो महिलाओं का जो उन्होंने शादी ब्याह किया वो यही किया। तो इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं के लिए रोक लगाया कि महिलाओं को जो इसमें हक अधिकार नहीं दिए जाए, क्योंकि वो इसलिए हक अधिकार ना दिए जाए क्योंकि अगर ये महिलाएं तो यही की है, क्योंकि इनका डीएनए तो यही का है महिलाओं का। और जो ये पुरुष थे जो उस समय आए, जो आर्य आए, तो इनका जो डीएनए था, इसका तो टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख भी आया कि इनका ये यूरेशियन ब्राह्मण है, इनकी नस्ल यहाँ की नहीं है। अच्छा सर, अभी कुछ बाबा लोग आए हैं, कह रहा कि मनुस्मृति पहला संविधान था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये 2 अक्षर का ज्ञान नहीं था संस्कृत का, क्या कहेंगे? देखो, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो थे, इनको पास जो है 32 डिग्रियां और कई भाषाओं का ज्ञान था। और ये जो बाबा वगैरह बोलते हैं, ये अंग्रेजी नहीं बोल सकते, ये हिंदी जो है, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र के हैं तो हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन बाबा साहब को जितनी जानकारी और जितनी भाषाओं का ज्ञान था, इन बाबाओं को नहीं है। और ये जो मनुस्मृति जो थी, ये एक वर्ग को, जो पोषक वर्ग था, उस वर्ग के लिए ही मनुस्मृति बनाई गई थी, एक व्यक्ति को लाभ देने के लिए। और जो बाबा साहब का संविधान है, इसके अंदर हर जाति समाज का लोग इसमें सुरक्षित है, इवन इनके बाबा भी इसी में सुरक्षित है। कह रहा कि मनुस्मृति पहला संविधान था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये 2 अक्षर का ज्ञान नहीं था संस्कृत का, क्या कहेंगे? देखो, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो थे, इनको पास जो है 32 डिग्रियां और कई भाषाओं का ज्ञान था। और ये जो बाबा वगैरह बोलते हैं, ये अंग्रेजी नहीं बोल सकते, ये हिंदी जो है, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र के हैं तो हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन बाबा साहब को जितनी जानकारी और जितनी भाषाओं का ज्ञान था, इन बाबाओं को नहीं है। और ये जो मनुस्मृति जो थी, ये एक वर्ग को, जो पोषक वर्ग था, उस वर्ग के लिए ही मनुस्मृति बनाई गई थी, एक व्यक्ति को लाभ देने के लिए। और जो बाबा साहब का संविधान है, इसके अंदर हर जाति समाज का लोग इसमें सुरक्षित है, इवन इनके बाबा भी इसी में सुरक्षित है। मनुस्मृति में महिला का अधिकार नहीं था और विशेष करके ब्राह्मण के घर का जो महिला, उनको भी नहीं था। तो ये अधिकार क्या उनमें था या संविधान में था? देखो, जो मनुस्मृति जो लिखी गई थी, वो मनुस्मृति इसलिए लिखी गई थी क्योंकि जब आर्य लोग जो थे, जो विदेशी थे, जब ये विदेशी जो यूरेशियन ब्राह्मण जब ये भारत आए, तो ये अपने साथ जितने भी आक्रमणकारी या जो लोग आते हैं दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो महिलाओं को नहीं लेके आते। तो महिलाओं का जो उन्होंने शादी ब्याह किया वो यही किया। तो इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं के लिए रोक लगाया कि महिलाओं को जो है इसमें हक अधिकार नहीं दिए जाए, क्योंकि वो इसलिए हक अधिकार ना दिए जाए क्योंकि अगर ये महिलाएं तो यही की है, क्योंकि इनका डीएनए तो यही का है महिलाओं का। और जो ये पुरुष थे जो उस समय आए, जो आर्य आए, तो इनका जो डीएनए था, इसका तो टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख भी आया था कि इनका ये यूरेशियन ब्राह्मण है, इनकी नस्ल यहाँ की नहीं है। तो ये अगर ब्राह्मण देश का नहीं है और ये लोग आर्य है, लेकिन इतिहास में तो पढ़ाया जाता है कि आर्य सब है, इस देश का SC ST भी आर्य है। देखो, आर्य SC ST नहीं है, आर्य SC ST को अनार्य बोला गया। कभी कभी जैसे इनको सुर और असुर बोला गया, कई बार दैत्य और दानव बोला गया। यहाँ पर सब चीजें पढ़ाई गई, यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ाई गई, मोहनजोदड़ो की सभ्यता पढ़ाई गई, सब कुछ पढ़ाया गया। लेकिन आज सबका था, जैसे मुगलों का शासन पढ़ाया गया कि मुगल इस सदी के अंदर आए और इस सदी के बाद चले गए, अंग्रेजी सदी में आए, अंग्रेजी सदी के बाद चले गए। लेकिन जब ये आर्य जो ब्राह्मण आया, ये इसको जो है आने का समय तो बताया गया हमें पढ़ाने में, लेकिन जाने का समय नहीं बताया गया। ये एक नया चीज बता रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, आने का समय बताया हमें, जो पढ़ाया कि आर्य तब आए, लेकिन आर्य कहाँ गए? आर्य तो यहीं पर ही है, ये मूल निवासी नहीं है यहाँ के। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आज के आर्य ब्राह्मण है? हाँ जी, हाँ जी, ये जो क्या था, जो सिस्टम के पोषक थे। मनुस्मृति लिखवाई किसने? पुष्यपुत्र शुंग जो थे, इनके समय के अंदर ही मनुस्मृति लिखी गई थी। तो वो मनुस्मृति इसलिए लिखवाई गई थी कि उन लोगों का लाभ बचा रहे, बाकियों का नहीं रहे। स्त्रियां तो उनके घर में भी है, तो उनको पता था स्त्रियां हमारी हैं यहाँ की, तो इसलिए उनको हक नहीं देने के लिए स्त्रियों के बारे में कहा गया। नहीं, जैसे आज की तारीख में आज बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है, ये जो भेदभाव का जो मसला है, इसको अभी मिटा देने की बात कर रहा है कुछ बाबा लोग। जैसे इसमें धीरेन्द्र शास्त्री है,
वो अभी मोर्चा निकाला हुआ है हिंदू राष्ट्र का, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखो, हिंदू जो शब्द है, इनके किसी वेद में, किसी स्मृति में, किसी मनुस्मृति में, किसी रामायण में, किसी महाभारत में, जितने इनके ग्रंथ लिखे गए ब्राह्मणों के द्वारा, उनके किसी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू जो सिंधु शब्द था, उसको जो बोलने वाले लोग थे वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, कि ये हिंदू के जो हमारे नदियों के किनारे जो हमारे घर बसे हुए थे, उनको ये बोलते थे ये सिंधु नदी के पार जो लोग रहने वाले या सिंधु नदी के इधर रहने वाले वो हिंदू है, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज थी। जैसे आज अब कहीं पर भी चले जाओ, महाराष्ट्र के लोगों की अलग है या तेलंगाना के लोगों की अलग है, उनका हिंदी बोलने का तरीका अलग है, तो सिंधु को हिंदू बोलते थे ये। और रही दूसरी बात, आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र तो है ही यहाँ पर। जो द्रौपदी मुर्मू है हमारी राष्ट्रपति, वो भी हिंदू है। यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी हिंदू हैं। यहाँ के जो दिल्ली के अंदर हमारी चीफ मिनिस्टर है, वो भी हिंदू है। यहाँ का जो चीफ जस्टिस है, वो भी हिंदू है। जब सारे हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है। हिंदू राष्ट्र कैसे कह सकते हैं? ये सिर्फ गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं कि जो असली मुद्दे हैं हमारे, जैसे बेरोजगारी का हो गया, शिक्षा का हो गया, या जो लोगों को रिहेबिलिटेशन का हो गया, आजकल जैसे लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, बिना नोटिस के दे जा रहे हैं। हमारा जो संविधान ये कहता है, अगर झुग्गी झोपड़ी भी कहीं पर है, आप जब तक उसको रिहेबिलिट नहीं करोगे और उसको मूलभूत चीजें नहीं दोगे, उनको नहीं तोड़ी जाएगी। लेकिन ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने का इनकी रणनीति का पार्ट है। तो क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ, बाबा साहब ने जब संविधान सभा के अंदर जो पार्लियामेंट के जो संविधान सभा के सभी सदस्य थे, किसी ने कहा हम ओम नमः शिवाय के नाम से भारत का नाम रखना चाहते, किसी ने कहा कि इसको शंकर के नाम से, किसी ने कहा कि भगवान के नाम से। लेकिन हुआ क्या वहां पर वोटिंग हुई, तो वोटिंग के अंदर हमारा जो नाम आया वो भारत का नाम ही जीता था वहां पर। जब संविधान सभा में जब सभी लोग थे, संविधान सभा में ज्यादातर लोग बैरिस्टर थे, तो बैरिस्टरों ने जब इस चीज को किया तो उन्होंने ये पाया कि भाई ये जो है हमारा जो वोटिंग हुई उसके अंदर, तो हमारे को मत ज्यादा मिले भारत को, तो इसलिए भारत है। क्योंकि बाबा साहब ने प्रीएम्बल में ही लिखा है इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि बाबा साहब इंडिया को डिफाइन कर दिया कि भारत है, ये जम्बू द्वीप है तो भारत है, इसका नाम है। अब आप एक बात बताइए, अगर मेरा नाम कुछ और है, क्या मेरा कैरेक्टर या मेरा जो मतलब मेरा जो चरित्र है, वो क्या मेरे नाम बदलने से मेरा चरित्र बदल जाएगा? आप नाम के पीछे पड़ रहे हैं। अगर किसी का नाम बदल जाए, आज मान लो किसी मंदिर का नाम बदल के कुछ और रख दिया जाए, तो उस मंदिर का स्ट्रक्चर या मंदिर की सोच वाला ये चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हिंदू राष्ट्र अब नहीं चाहते हैं। नहीं, चाहने और नहीं चाहने की बात नहीं है, चाहने और नहीं चाहने की बात नहीं है, ये सिर्फ अटेंशन को डाइवर्ट करने की बात है। जैसे अब आपसे फॉर्म में पूछा जाएगा आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस में है, आपको ये कॉलम क्यों? जब आपकी सिटीजनशिप है, जब हमारा पासपोर्ट बनता है, उसमें केवल हमारा भारतीय लिखा जाता है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, भारतीय है, ठीक है। और हमारा जो भारत का जो गणराज्य जो हमारा है, वो हमारे को अधिकार देता है उसको बनने का, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति की अनुमति उसमें रहती है। जब उसके अंदर क्या आप हिंदू लिखेंगे उसमें, या सिख भी रहता है, या क्रिश्चियन भी रहता है, या जो सेकुलर जो देश है उसके अंदर सब जाति धर्म के लोग रहते हैं, उसको कैसे करेंगे आप? क्या इस देश के अंदर भी मतलब वो अलगाववाद चाहते हैं कि ये देश फिर बढ़ जाइए, फिर टुकड़ों में हो जाए? हमें इस देश को जोड़ के रखना है, इस देश को कंबाइन रखना है। इसमें सभी जाति धर्म के लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है ये संविधान, और सभी लोगों के अंदर सभी लोगों को कंपाइल करके चलता है कि सबको रोजी रोजगार मिले, सभी के बच्चे शिक्षा दीक्षा ले। आज के तारीख में जैसे देखो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कुछ छोड़ते रहते हैं। अब आप जो है संविधान में सबको आजादी है आर्टिकल 19 के अंदर कि आपको राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन जो सच्चाई बोलते हैं उनके ऊपर दूसरी कार्रवाई शुरू हो जाती है, और जो सच्चाई नहीं बोल रहे, जो अनर्गल भाषा कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ होता नहीं है। अभी देखो जैसे अभी कुछ राज्यों में मांग उठ जाती है, जैसे खालिस्तान की उठ गई, किसी चीज की उठ गई, तो वहां पर बोलते देशद्रोही है। अब इनको देशद्रोही कौन बोलेगा? मेरे पास तो सर्टिफिकेट है नहीं, मेरे पास तो पावर है नहीं। तो इसलिए भारत को एक रखने के लिए, भारत को मूल धारा में जोड़ने के लिए, भारत के नागरिकों को सबको सुरक्षा मिले, सबको अधिकार मिले, सबके अधिकारों से किसी को वंचित ना रखा जाए, चाहे वो SC ST हो, चाहे ब्राह्मण वर्ग का हो, किसी को भी। हम इनसे कोई हमारी नहीं है। काशीराम जी का फार्मूला था, काशीराम जी ने 2 बातें बोली,
कि इस देश के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है। एक है 4 मंजिल का मकान है जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। सीढ़ी चाहिए होती है मकान में चढ़ने के लिए, लेकिन आसमान पे चढ़ने के लिए तो सीढ़ी नहीं चाहिए। लेकिन क्या है, जो साहब ने कहा, काशीराम जी ने, कि हम जो है सबको गैर बराबरी ना करके ना वर्ण व्यवस्था को जो है बराबर रखना चाहते हैं। या ब्राह्मण भी हमारे लिए सम्मानित है, क्षत्रिय भी हमारे लिए सम्मानित है, वैश्य भी हमारे लिए सम्मानित है और शूद्र भी हमारे लिए सम्मानित है। तो हम सबको बराबर धारा में रखना चाहते हैं। जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना रोजगार मिलना चाहिए। आप 3% लोग हो, 3.5%, तो आपको 3.5% के हिसाब से रोटी चाहिए। आपके बच्चों को 3.5%, SC जो है 15% है, उनको 15% के हिसाब से रोटी चाहिए। तो ये क्या है, आप लोग जो सोशल मीडिया जो कार्य कर रहा है, आप इनको अच्छी चीजें जो लोगों को अवेयरनेस, क्योंकि जो बाकी का मीडिया है वो तो सारा आपको पता ही है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मीडिया क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मीडिया किसके लिए काम कर रहा है। मीडिया को चाहिए एडवर्टीजमेंट, मीडिया के लोगों की तनख्वाह कहां से निकलेगी। आप लोग तो गली गली घूम घूम के लोगों की बाइट्स लेके आप अपना कार्य चला रहे हैं, क्योंकि आपको भी जीविका चलानी है। आप सोशल मीडिया के 2 उद्देश्य हैं, आप लोगों का वेलफेयर भी कर रहे हैं, अच्छा असली बात को लोगों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। जनता के वोट से जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, किसी भी दल के जाते हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के जाते हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि जनता के हित के लिए काम करे, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से ही सरकार चलती है। लोगों को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी ताकतें, जो भी ताकतें इस देश के अंदर अलगाववाद की बात करती हैं या जो लोग इस देश को बांटना चाहते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये भारत पहले से एक सोने की चिड़िया भी रहा, सम्राट अशोक के टाइम पे और भगवान बुद्ध के टाइम पे यहाँ पर लोग पढ़ने भी आते थे विदेशों से। ये भारत बहुत अच्छी वो है, हमारी धरती, इस भारत के अंदर सभी सुरक्षित है। ये भारत का इतना एक बहुत बड़ा लिखित डॉक्यूमेंट है संविधान। उस संविधान की रक्षा अगर रहेगी, संविधान जीवित रहेगा तो आप और हम जीवित रहेंगे, और अगर संविधान चला गया तो आप और हम जीवित नहीं रहेंगे।